सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दो मुकाबला था। आज था शानदार रविवार होने वाला था, क्योंकि दोनों ही मुकाबला महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि दूसरा और तीसरा स्पॉट कौन सुनिश्चित कर सकता था। तो इन दो मुकाबले में वही देखे तो अपेक्षाएं थी कि कौन आगे बढ़कर, कौन जीत कर, या फिर जो सूत्र था, जो खास पर देखे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन था कि ये जीते तो दूसरे पे आएंगे, वो जीते तो तीसरे पे। तो लगभग देखे तो हैदराबाद और राजस्थान के लिए ये ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण था, और खास तौर पे पंजाब के लिए भी था कि अपने साख की लड़ाई के लिए क्या 2 अंक अर्जित कर सकते। वही दोपहर का जो मुकाबला था सनराइजर्स हैदराबाद के घर में था, यह मुकाबला पंजाब किंग्स के विरुद्ध। और पंजाब किंग्स अपना आखिरी लीग मुकाबला खेलते हुए आज थोड़ा बहुत अजीब और गरीब टीम उतारा। हालांकि सभी इंडियंस खिलाए, एक रायली रूसो को खिलाया। उसके बाद देखा तो नेथन एलिस की जगह नहीं बनी, अथर्बर्टाइडे को वापस लिया जो एक अच्छा खासा मूव था। वही शिवम सिंह डेब्यू कर रहे थे, फिर ऋषि धवन इस सीजन का पहला मुकाबला खेल रहे थे। और वही सनराइजर्स हैदराबाद में भी व्यासकांत क्या भी इंक्लूजन हुआ, तो अच्छा खासा इंक्लूजन रहा था। लेकिन फिर भी देखे तो जो शुरुआत था पंजाब किंग्स का, प्रभसिमरन सिंह अथर्बर्टाइड, जबरदस्त शुरुआत, जो शुरुआत पंजाब किंग्स को पिछले कुछ मुकाबलों से चाहिए था वैसे ही कुछ स्टार्ट। हालांकि कंसिस्टेंसी दिखा नहीं था इस सीजन पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों से, और इसलिए पंजाब किंग्स आज इस परिस्थिति में थी। तो इसके लिए ही अगर देखें तो जो आज अथर्बर्टाइड और प्रभसिमरन सिंह का जो प्रहार था, जबरदस्त प्रहार और आक्रामक रवैया अपना पावर प्ले में 61 रन के करीब बनाए थे। फिर पावर प्ले के बाद भी वही रवैया अपनाते रहे। 97 रन की पार्टनरशिप, 97 रन की पार्टनरशिप और पहले विकेट की पार्टनरशिप, जहां पे अथर्बर्टाइडे कट खेलते हुए अपना विकेट दे बैठे। टी नटराजन ने चलता किया 46 रन की पारी के लिए, सिर्फ 27 गेंदों में 2 छक्के 5 चौकों की मदद से। फिर प्रभसिमरन सिंह ने वैसा ही कारनामा आगे बढ़ाते रहे। रायली रूसो आकर भी आक्रामक रवैया अपनाते रहे। रायली रूसो ने भी 24 गेंदों में 49 रन की पारी, आखिर में कामिंस का शिकार हुए। लेकिन प्रभसिमरन सिंह को भी स्पिनर्स ने चलता किया, जबरदस्त शॉट लगाने की कोशिश, चक्का लगाने की कोशिश, वहां पे आउट हो गए। और शुरुआती क्षण से सभी गेंदबाजों को अच्छा खासा आरे हाथों लिया था दोनों ही बल्लेबाज। प्रभसिमरन सिंह भी 71 रन की पारी के लिए 45 गेंदों में 4 छक्के 7 चौके, आज अलग ही मूड में दिखे थे पंजाब किंग्स बल्लेबाजी में। फिर वही देखा तो नीतीश कुमार रेड्डी आज उतना खास चले नहीं, ओवर्स में 20 पंडा 19 रन दिए, वही पूरी तरीके से महंगे रहे। आखिरी ओवर्स भी करवाए थे। नटराजन ने हाल ही में 2 विकेट चटकाए 33 रन देकर। उसके अलावा देखे तो बाकी कोई किफायती स्पेल उतना खास था नहीं। शहबाज अहमद से सिर्फ एक ही ओवर करवाए। व्यासकर ने 4 ओवर में 37 रन दिया, थोड़ा बहुत महंगे रहे। एक विकेट प्रभसिमरन का था। लेकिन उसके अलावा देखें तो रूसो प्रभसिमरन सिंह की जो प्रदर्शन थी, जो पार्टनरशिप सिंह दो बल्लेबाजों के बीच था, अक्षत का पार्टनरशिप, फिर पहले विकेट के लिए 97 रन का, फिर बीच में थोड़ा बहुत आखिरी 15 ओवर के बाद थोड़ा बहुत डीप हुआ रन में। लेकिन फिर भी देखे तो अच्छा खासा ओवरकम किया, जिसके तहत 214 रन तक पहुंचा पाए। और भी ज्यादा हो सकता था, ऐसा लग रहा था कि 230-40 भी बन सकते थे, ऐसा एक समय लगा था। आखिर में जितेश शर्मा ने कप्तानी पारी के लिए, जबकि आज कप्तान स्टैंड बाय कप्तान थे। पंडा गेंदों में जो केमियो खेला, 32 रन की शानदार और पारी देखने को मिला। उनके उस स्कोर से आखिर में जाकर 214 रन तक पहुंच पाए, और सिर्फ 5 विकेट गंवाए थे। लेकिन 215 रन का लक्ष्य, ऐसा लग रहा था कि यह सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले में कुछ अलग ही पैंतरा आजमाएंगे, और वही कारनामा करते हुए दिखाई दिया। अर्शदीप सिंह को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आया, वही ट्रेविस हेड इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे। और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आते ही दोनों ही इंपैक्ट प्लेयर जब आमना सामना हुए, पहले ही गेंद दूसरे इनिंग्स का, ट्रेविस हेड को जबरदस्त अंदाज में अंदर आती हुई गेंद में आउट हुआ है। और जहां पे थोड़े बहुत ऐसा लग रहा था, थोड़ा बहुत बैकफुट पे फंस सा गए थे और स्विंग होने को देख रहे थे कि स्विंग होगा, और वही थोड़े बहुत डिफेंसिव अप्रोच चलेंगे। लेकिन वहां पे गिर कर सीधा रह गए और वहीं पे पूरी तरीके से गच्छा खा गए, जिसके कारण शून्य पे चलता है ट्रेविस हेड। ऐसा लग रहा था कि क्या पंजाब किंग्स आज वापसी कर सकती है। लेकिन वहां पे आया ट्विस्ट। आज जो राहुल त्रिपाठी खेल रहे थे, मौका मिला था, आज राहुल त्रिपाठी ने पूरी तरीके से उस मौके को भुनाया। राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा की जबरदस्त जुगलबंदी दिखाई दी, दोनों के बीच जबरदस्त प्रदर्शन। और पावर प्ले में लगभग देखे तो 84 रन के करीब रन बटोरे थे, और वही पूरी तरीके से मुकाबले को आगे लेकर गए। त्रिपाठी हालांकि 33 रन की पारी खेली, हर्षल पटेल ने चलता किया, लेकिन आज हर्षल पटेल भी थोड़े बहुत रन देते हुए दिखाई दिए। पहले शुरुआती शट में जो अर्शदीप सिंह का पहला विकेट था, उसके अलावा देखे तो सभी गेंदबाजों को पूरी तरीके से आरे हाथों लेते देखे। राहुल चहर आज बहुत किफायती नहीं रहे, आज महंगे रहे।
छक्के चौकों की बौछार कर दिए थे। और अभिषेक शर्मा जब तक थे अच्छा खासा कुछ कैचेस भी छूटे। लाइन लेंथ में भी थोड़ी बहुत बदलाव दिखा। आज ऋषि धवन से भी शुरुआत किया रहा है पावर प्ले में, लेकिन उतना खास चले नहीं। और अभिषेक शर्मा फिर से एक और बार अर्शदीप की पारी, 66 रन की पारी, 28 गेंदों में सिर्फ महज 6 छक्के 5 चौकों की मदद से इस सीजन 41 छक्के लगा चुके हैं। इस आईपीएल में अभी भी प्ले ऑफ का मैचेस बाकी है। और जो 66 रन की पारी त्रिपाठी ने 33 रन की पारी खेली थी, वही जो 72 रन का पार्टनरशिप, वही पार्टनरशिप पूरी तरीके से मैच को पावर प्ले को पूरी तरीके से धुआंधार तरीके से आजमाया। और हेड के विकेट गिरने के बाद भी वही रवैया अपनाते रहे। और वही उसके बाद अभिषेक शर्मा का विकेट गिरा, थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि रन गति कम हो सकता है, लेकिन वहां पे नीतीश रेड्डी और क्लासन की जबरदस्त बल्लेबाजी जो छोटे छोटे पारी में तब्दील किया। और वही 25 गेंदों में 37 रन की पारी नीतीश रेड्डी द्वारा, फिर क्लासन भी 26 गेंदों में 42 रन की शानदार पारी, आखिर में हरप्रीत ब्रांड ने उनको बोल्ड किया था। उसके तब तक देखे तो मैच निकाल कर ले जा चुके थे। और खासतौर पे जो फिर से वही 40-45 रन का पार्टनरशिप था नीतीश रेड्डी और क्लासन का, वही अहम पारी। और आखिर में बचा कुछ रन बाकी जबरदस्त अंदाज में मुकाबले को लेकर गए। 19 ओवर ये मैच जीत गए, चेस कर गए 215 रन, 6 विकेट यानी कि 4 विकेट से मैच जीता। और आखिर में कुछ विकेट से गुच्चों में गंवाए। अब्दुल समाद ने भी अपना आक्रामक रवैया अपनाया, आखिर में उतना रन चाहिए नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 4 विकेट से मुकाबला जीता। 2 विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए, 2 विकेट हर्षल पटेल, लेकिन सभी गेंदबाज ज्यादा से ज्यादा महंगे रहे। शशांक सिंह ने भी 1 ओवर किया था, 1 ओवर में 5 रन देकर 1 विकेट। आखिर में आखिरी ओवर में 4 रन के करीब चाहिए था, उनको अथर्व टाइडे से करवाया, जो थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। हरप्रीत ब्रार का भी ओवर था, वहां पे आप देखें तो ऋषि धवन का भी 1 ओवर था, अब उनसे नहीं करवाए, तो वहां पे चूक हो गए। आखिर में 4 लगाए जो रणवीर सिंह ने, और आखिर में मैच जितवा कर ले गए। और जबरदस्त जी 4 विकेट से जीता और 2 अंक अर्जित किए, महत्वपूर्ण 2 अंक। और ये 2 अंक उनको टॉप 2 के स्पॉट में के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाई करवा जाते। जबकि दूसरा जो मुकाबला था कोलकाता नाइट राइडर्स और वही राजस्थान रॉयल्स के बीच गुवाहाटी में, यह मुकाबला था आखिरी लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला। ऐसा लग रहा था कि शायद घमासान देखने को मिलेगा। जब पहला टॉस का वक्त आया था तब बारिश का बौछार दिखा, और वही वेदर ने फिर से एक और बार पलटी मारी, जहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स लगातार 2 मैच अपना बारिश के कारण धुल गया। और 2 मैचेस बहुत महत्वपूर्ण थे, आप प्लेऑफ में जाने से पहले आप 2 मैच खेल कर जाना चाहते थे। आखिर में जाकर थोड़ा बहुत टॉस हुआ, आखिर में जो लिमिटेड टाइम था, कट ऑफ टाइम था, उसके पहले टॉस हुआ। 11:15 मैच शुरू होने को थे, कट ऑफ टाइम से 11 मिनट पहले, तब तक 7 ओवर का मैच कर दिया गया था। टॉस कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन आया जब मैच शुरू होने से पहले ही फिर से एक और बार बारिश, और उस बारिश ने पूरी तरीके से निश्चित कर लिया कि यह मैच एकदम रद्द हो गया और वॉश्ड आउट हो गया, और मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया, यानी कि अबैंडन कर दिया गया पूरी तरीके से। और आखिरी जो लीग स्टेज का मुकाबला बारिश के कारण धुल गया, और राजस्थान रॉयल्स अभी भी जीत के फिराक में है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अभी भी एक भी मैच लगातार जो पिछले 5 मैच इस मैच को ले गए देखे तो हालांकि 1 अंक अर्जित किए। इस अंक के साथ सनराइजर्स हैदराबाद के साथ एक साथ दोनों एक समान है, 17-17 अंक में मौजूद है, लेकिन रन रेट से सनराइजर्स हैदराबाद का बेहतर है, इसलिए सनराइजर्स हैदराबाद दूसरे स्थान पे, और जबकि तीसरे पायदान पे राजस्थान रॉयल्स है। और वही कोलकाता नाइट राइडर्स 20 अंकों के साथ पहले पायदान में समाप्त करेगी। और अभी है प्लेऑफ की लड़ाई, और यह प्लेऑफ शुरू होगा कल के बाद, यानी कि परसों, यानी कि एक दिन का रेस्ट, और उसके बाद अहमदाबाद में दोनों क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर। क्वालिफायर 1 में जो जीतेगा डायरेक्ट फाइनल में, जो हारेगा क्वालिफायर 2 में, और यहाँ पे एलिमिनेटर में जो हारेगा टूर्नामेंट से बाहर, और जो जीतेगा क्वालिफायर 2 में, वही क्वालिफायर 1 में जो हारा था उनके साथ आमने सामने भिड़ना पड़ेगा। तो अच्छा खासा, यानी कि एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स के सामने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी कि रॉयल डर्बी देखने को मिलेगा। और वही देखें तो कोलकाता के सामने रहेंगे सनराइजर्स हैदराबाद, अलग ही माहौल बनते हुए देखेंगे। लेकिन आज जो मुकाबला था एक जबरदस्त मुकाबला, 200+ रन देखने को मिले, और यही चेज होते हुए भी दिखाई दिया। और दूसरे मुकाबले में बारिश ने पूरी तरीके से खलल डाला एक और बार, और यही पिछले 3 मैच में यही बारिश ने खलल डाला, जो वॉश आउट कर दिया। और कुल मिलाकर देखे तो वही बात रहा कि जहाँ पे पूरी तरीके से मुकाबला लगभग देखे तो मुकाबला आज राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था कि ये मैच जीते तो क्वालिफाई कर जाते
टॉप 2 के लिए आखिर में ये ना हो पाया और अभी मुकाबला सभी प्लेऑफ के लिए रवाना होंगे अहमदाबाद के लिए। तो देखते हैं कि वहाँ क्या माहौल बनता है। बाकी आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे T20 सीरीज इंटरनेशनल मैचेस चलेंगे। यानी कि कल ऑफ डे आईपीएल का, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस चलेंगे आगे आने वाले समय। पाकिस्तान इंग्लैंड के सीरीज वार्म अप मैचेस कब होंगे, टीम्स के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से, जो स्क्वाड्स है ना उसके हवाले से भी लेकर आऊंगा। तो बहुत सारे आने वाले और पूरी तरीके से एंटरटेनमेंट बना रहेगा और क्रिकेट का जबरदस्त माहौल बना रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।